हाल में हड़ताल के बाद तस्वीर बदली बदली नजर आ रही है। स्वच्छता की रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला शहर और छठे नंबर पर आकर स्वच्छता का दम भरने वाले शहर की 2 दिन में सूरत बदल गई है। नगर निगम कर्मचारियों ने भले ही अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है, लेकिन इसका असर देखने को मिला। वहीं लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस रिपोर्ट में देखिए। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आमतौर पर हम सभी सुबह इसी गाने को सुनते हैं जब कचरे वाली गाड़ी घर से कचरा लेने आती है। कई लोगों का तो ये मॉर्निंग अलार्म ही बन गया है, लेकिन भोपाल के लोगों के लिए 2 दिन से ये अलार्म नहीं बज रहा है। नतीजा आप खुद देखिए। भोपाल नगर निगम के 8000 से ज्यादा सफाई कर्मचारी निगम सीमा में आने वाली 5000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों पर झाड़ू लगाकर उनकी सफाई करते हैं, जो 12 दिसंबर से काम बंद करके हड़ताल पर है। इसी तरह डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाहन चलाने वाले 900 ड्राइवरों के साथ ही 1800 से ज्यादा रेग पिकर्स हड़ताल पर है। ऐसे में राजधानी के करीब 3 लाख से ज्यादा घरों से कचरा नहीं उठाया गया है। राजधानी भोपाल में शहरी सुविधाएं ठप्प हैं। घर घर से कचरा उठाने वाली गाड़ी के पहिए भी थम गए हैं और आलम यह है कि जगह जगह पर जो कचरे के ढेर हैं अब वो इकट्ठा हो गए हैं, जिसकी वजह से देखिए लोगों को निश्चित तौर पर परेशानी होगी, क्योंकि इससे बदबू और गंदगी फैली हुई है, क्योंकि कचरा उठ नहीं रहा है। और ये तस्वीरें देखिए कितनी ज़्यादा कचरा इकट्ठा है। कुछ रहवासी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। भैया, कब से कचरा नहीं उठा है? कचरा कल से नहीं उठा सर। कल से कचरा नहीं उठाया, तो क्या दिक्कत हो रही है? इतने कचरे इकट्ठा है। दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। नगर निगम वाले नहीं आते कोई भी, है ना। अब देखो, आप बोलते गौ माता है, गौ माता कचरा खाएगी, उसमें पन्नी हो, है ना, उसमें पन्नी हो क्या हो, आप कहते हो कि गौ माता अपनी वाली है, तो ये सब कचरे उठना चाहिए आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल उठना चाहिए ना। आप रोज आइए ना, आप इससे बदबू फैल रही, गाय भी खा रही है, बच्चे बीमार। देखो बच्चे, ये मेरी बात सुनिए, ये यहाँ से जो कचरा भर जाता है ना, जो पूरा पानी ना जो आने वाला, तो बच्चे इतने गंदे गंदे नाली में से जाते हैं यार। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में छठे नंबर पर आकर अपनी खूबसूरती बिखेरने वाला शहर आज गंदगी से बदहाल दिख रहा है। नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल के चलते राजधानी भोपाल की सबसे खूबसूरत अटल सड़क पर कचरा फैला है। कचरे का उठाव नहीं होने के चलते शहर में सफाई व्यवस्था बिगड़ गई है। हड़ताल के चलते भोपाल की सबसे खूबसूरत सड़क अटल पथ पर भी कचरे का ढेर लगा हुआ है, क्योंकि कचरे का उठाव नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल के चलते अब हो रही है। और ये सबसे खूबसूरत रोड है, यहाँ पर भी स्थिति है, जो लोग कचरे फेंक कर जाते हैं वो नीचे ही पड़ा हुआ है और अब तक यहाँ पर गाड़ी नहीं पहुंची है और ना ही कचरे का उठाव हुआ है, क्योंकि देखिए नगर निगम कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल पर हैं और इस वजह से जो शहरी सुविधाएं हैं वो ठप्प पड़ी हुई हैं। जगह जगह पर इसी तरीके से कचरे का ढेर लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस तरह से कचरा पड़ा रहेगा और कब इसका उठाव हो सकेगा। नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट करके लिखा है, प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। नगर निगम के कर्मचारी शहर की नागरिक सुविधाओं का मुख्य केंद्र है। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि नगर निगम कर्मचारियों की सभी 6 सूत्रीय मांगों का मैं और कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है। इनकी मांगे 6 सूत्री मांगे जायज है। मैं और कांग्रेस पार्टी इनका पूरा समर्थन करते हैं। उम्मीद है कि नगर निगम और प्रदेश शासन इनकी मांगों को शीघ्र उसका निर्णय करेंगे। शहर में बढ़ती गंदगी और सफाई न होने के कारण लोगों का हाल बुरा है। वहीं 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे कर्मचारियों को अब आश्वासन मिला है। निगम कमिश्नर के साथ हुई बैठक के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल स्थगित करने का फैसला किया। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के मुताबिक नगर निगम कमिश्नर ने मांगे मान ली। मार्च 2023 तक 1273 कर्मचारियों को नियमित करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही 7वें वेतनमान की अंतिम किस्त के भुगतान का भी भरोसा मिला है। कर्मचारियों का कहना है कि अगर मार्च 2023 तक मांगे मानी नहीं गई तो वो दोबारा हड़ताल करेंगे। माननीय निगम आयुक्त जी ने अपनी बहुत ही शानदार सहमति दर्ज कराई है और उन्होंने बोला है कि मार्च तक हमारे टोटल 1273 कर्मचारी नियमित हो जाएंगे और जैसे ही
हमारे पास में होती है, हम उस पर सीरियस हैं। कर्मचारी हड़ताल पर लौटेंगे तो यकीनन एक बार फिर भोपाल की सूरत बदलेगी, लेकिन सवाल यह है कि इन लंबित मांगों को हड़ताल के जरिए ही क्यों सुना जाता है? उससे पहले उन मांगों पर मंथन क्यों नहीं किया जाता है? क्या अधिकारियों को भी शहर में गंदगी पसंद है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तस्वीरें आपने देखी अपनी मांगों को लेकर नगर निगम कर्मचारी जब हड़ताल पर चले गए तो क्या आलम है, ये हमने आपको दिखाया। ज्यादा जानकारी लेंगे, आकाश हमारे संवाददाता भोपाल से सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, राजधानी भोपाल की स्थिति जो आपने हम तक पहुंचाई है वो देखकर साफ समझ आ रहा है कि अव्यवस्थाओं का अंबार लग गया है राजधानी में। अभी फिलहाल क्या स्थिति और क्या सहमति बन पाई है? देखिए, अब नगर निगम के जो कर्मचारी हड़ताल पर थे प्रेरणा, वापस काम पर लौट चुके हैं। कुल 6 सूत्री मांगे थी जिन पर सहमति पर नगर निगम आयुक्त के साथ बैठक में बनी है। देखिए, 5 मांगों पर पूर्ण सहमति बनी है जिसे 2023 तक पूरा करने का आश्वासन नगर निगम आयुक्त ने कर्मचारियों को दिया है, जबकि एक मांग है पदोन्नति का जिस पर सहमति नहीं बनी है क्योंकि ये शासन के अधीन है। इस मामले पर नगर निगम शासन से बातचीत करेगा। देखिए, 2 दिन तक ये हड़ताल चली और काम बंद हड़ताल थी तो व्यवस्थाएं बिगड़ना लाजमी है क्योंकि भोपाल से कचरा बड़ी मात्रा में निकलता है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का काम ये विनियमित कर्मचारी ही करते हैं। ऐसे में अब इन कर्मचारियों ने जब पहिए रोक दिए तो कचरे का अंबार अलग अलग जगहों पर देखने को मिला। हालांकि नगर निगम ने दावा किया कि बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा नहीं हुआ, हमने वैकल्पिक व्यवस्था करके आधे शहर से लगभग कचरा उठवाया। लेकिन जो तस्वीरें दिखाई दी वो कहीं न कहीं ये बताती हैं कि कचरा बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में इकट्ठा हुआ जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी और लोग भी, देखिए, हमसे बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी समस्या बताई भी। सवाल यही है कि हर बार हड़ताल के जरिए इस तरीके से मांगे क्यों मनवाई जाती हैं? अब हालांकि आश्वासन दिया गया है मार्च 2023 तक अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो एक बार फिर से कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। उन्होंने ये सभी आश्वासन लिखित में निगम आयुक्त से लिया है। और बड़ी बात यह है आकाश कि जब इस तरह की हड़ताल होती है तो सबसे ज्यादा खामियाजा आम जनता भुगतती है और जो जानवर हैं, जो पशु हैं, वो इसका खामियाजा भुगतते हैं क्योंकि जो सड़कों पर कचरे का अंबार देखने को मिल रहा था उसमें सीधे सीधे जो गायें खा रही थी, अगर पन्नी मुंह में जाती, उनके अंदर जाती तो जाहिर सी बात है नुकसान होता। आम जनता बीमार पड़ सकती है उस कचरे से, जिनकी कोई गलती नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं उनकी मांगों को लेकर। बिल्कुल, नगर निगम और कर्मचारियों के बीच की लड़ाई में जनता ही पिसती है और इस बार भी वही हुआ। हालांकि देखिए, जो आम सुविधाएं नागरिकों को मिलती हैं वो तो नहीं मिली। लड़ाई नगर निगम और कर्मचारियों की रही, लेकिन परेशान जनता को होना पड़ा। इसकी सीधी तस्वीरें हमने देखी और जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा उससे निश्चित तौर पर बीमारियां भी फैल सकती हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं, लोग बीमार हो सकते हैं। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या समय रहते ऐसे मामलों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो? और अगर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों ने भी 9 तारीख को जो प्रदर्शन किया था उस वक्त चेतावनी दी थी कि हम 12 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अब उस वक्त अगर वैकल्पिक व्यवस्था नगर निगम की ओर से की जाती तो संभवतः ये परिस्थितियां नहीं बनती। हालांकि दावा अभी भी नगर निगम का यही है। कमिश्नर से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमने बहुत हद तक वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास किया था, लेकिन देखिए फिर भी गंदगी का अब आखिरकार मांगे मान ली गई हैं, सहमति उस पर बन गई है, लेकिन देखना होगा कि उन मांगों को पूरा कब तक किया जाता है। बहुत शुक्रिया आकाश।